आपका भी स्वागत है। आपकी किताब का मैं जो एक बात समझना चाह रहा था कि ये विचार कैसे आया, मतलब व्हाट वाज द ट्रिगर, और दूसरा कि इसमें कौन से खास बिंदु हैं जो आप जिन पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। देखिए, मैंने जैसे किताब में कहा है कि सावरकर क्रांतिकारी है, उनको तो पूरा विश्व, पूरा देश जानता है। पर सावरकर के देश के विभाजन को रोकने के क्या प्रयास थे और सावरकर की जो विजन है राष्ट्रीय सुरक्षा की और कूटनीति की, वो कितनी सार्थक है आज के युग में, ये विचार मुझे आया था। ये विचार जब आया मुझे कि मैंने देखा कि डिबेट चल रही है, डिबेट के अंदर सावरकर जी पे आक्षेप लगाए जा रहे हैं। आक्षेप इसके लगाए जा रहे हैं कि जितनी ही मुस्लिम मतों की भूख बढ़ेगी उतनी ही आवश्यकता सावरकर जी को बदनाम करने की भी बढ़ेगी जी। तो मैं देखता था कि सावरकर जी पे जो आक्षेप हो रहे हैं अलग अलग टाइप के, इसके मूल में क्या है। इसके मूल में मुझे लगा कि एक विचार है और राष्ट्रवादी तत्वों का कि सावरकर हमारे जो युवा पीढ़ी है उसका आइकॉन न बने। पूरा प्लान जो है, जिसको मैं बोलता हूँ एलाइन आइडियोलॉजीज, षड्यंत्र, एलाइन आइडियोलॉजीज जो राष्ट्रता में नहीं मानती जी, मैं इसको स्पेसिफाई नहीं करूंगा। एलाइन आइडियोलॉजीज, उनका क्या है कि उनका जो एक दृष्टिकोण है भारत का, वो एक फ्रेगमेंटेड भारत का है जी, कि भारत के टुकड़े हों, इस टाइप का उनका दृष्टिकोण है जी। जबकि सावरकर जो हैं वो देश के अखंडता और एकता के सबसे बड़े प्रतीक हैं जी। तो उनकी छवि को कैसे तोड़ना ताकि आगे की जो युवा पीढ़ी है उनको ना पकड़ ले। दूसरा कि सावरकर जी के, जैसे मैंने बताया मेरे स्पीच में आज, कि सावरकर जी के राष्ट्रवाद के अंदर सभी धर्म, सभी जातियों को समान अधिकार है। तो सावरकर जी का अगर असली मैसेज पहुंचता है उनका लोगों को, तो ऐसे कुछ लोग होंगे अल्पसंख्यकों में जो ये कहेंगे कि भाई इसमें बुरी बात कोई नहीं है। एक मुसलमान मेरे दोस्त हैं, उन्होंने एक बार फ़ोन किया मुझे, एक मैंने आर्टिकल लिखा था उसमें लिखा तो उनका फ़ोन आया मुझे कि मावरकर जी हमको तो मालूम ही नहीं है। मैं आपको ना ये जो इसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको आपके जो चैप्टर है 2 किताब में मैं देख रहा था, उनका मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा टॉपिक, तो उसके रेफरेंस में आप जरा बताएं। डॉन ऑफ द सावरकर एरा और दूसरा है सावरकरिज्म, अ विजन दैट रीशेप्स इंडिया। तो इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में मुझे जरा फिर से आप बताएं। डॉन ऑफ द सावरकर एरा हम उसको ऐसे देखते हैं कि 370 है, 370 को हटाना, इट इंडिकेट्स डॉन ऑफ द सावरकर एरा। राम मंदिर के रास्ते खोलना, इट इज डॉन ऑफ द सावरकर एरा, क्योंकि मुस्लिम आक्रमणकारों ने हजारों लाखों टेंपल तोड़े। उसके सामने विभाजन होने के बाद, भारत के मुसलमानों को अलग देश देने के बाद भी हम हमारा राम का मंदिर, कृष्ण का मंदिर और काशी विश्वनाथ का मंदिर नहीं बना सकते। ये कैसी विडंबना है जी। तो हम इसको डॉन ऑफ द सावरकर एरा बोलते हैं। और सावरकरिज्म विजन रीशेप्स इंडिया, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें उसके अंदर है। हमने उसमें सावरकर जी के विजन को रीइंटरप्रेट किया है। जैसे हमने कहा है कि भारत में ऐसे कई रोड हैं जो मुस्लिम आक्रमणकारों के नाम पे हैं जी, ठीक है ना। तो ऐसे आक्रमण जिन्होंने भारत हिंदुओं पे और जो लोकल पॉपुलेशन पे अत्याचार किए थे, उनके नाम पे रोड क्यों होनी चाहिए। अकबर का हम मान सकते हैं, समझे ना। हम वाजिद अली शाह के नाम पे रोड उसको मान सकते हैं, जो लखनऊ के जो नवाब थे, ठीक है ना। तो हम खिलजी, तुगलक और खास करके लोधी के नाम पे हम क्यों रोड। तो हमने विजन ये दिए कि इन रोडों का नाम जो राष्ट्रभक्त मुस्लिम हो गए उनके नाम पे देना चाहिए। तो ये एक विजन को हमने, सावरकर जी की विजन को हमने, राष्ट्रीय सुरक्षा की और राष्ट्र की विजन को उनको हमने एक तरीके से रीइंटरप्रेट किया है।